नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 17 पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेफ जो होता है उसका प्रयोग। देखिए रेफ जो होता है ना, र का उपयोग किया जाता है, यानी रे से बहुत सारी मात्राएं बनती हैं। वैसे ही रेफ एक मात्रा होती है जिसमें हम रे को इस तरह से किसी अक्षर के ऊपर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया है नर्स। नर्स में इस तरह से स के ऊपर जो है वो रे को दिखाया गया है। इसको आधा रे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन रे के विभिन्न तरीके हैं। र को किसी भी अक्षर के नीचे भी दर्शाया जाता है और इस तरह से जैसे प्रकाश में होता है प्र, तो इस तरह से हम जो ऊपर दर्शाया जाता है उसका आज हम प्रयोग देखने वाले हैं कि कैसे प्रयोग होता है और कहाँ प्रयोग होता है और कैसे उसको बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। रेफ, इसको बोलते हैं रेफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी इसको लगाया जाता है तो किसी भी अक्षर से पहले इसका उपयोग किया जाता है, यानी स से पहले इसका उपयोग किया गया है, यानी कि जिस भी अक्षर के ऊपर लगेगा उससे पहले बोला जाएगा। जैसे हम इसे बोलेंगे नर्स, यानी न और स के बीच में हल्की सी आधे रे की आवाज आएगी, ठीक है। न र स, नर्स, ठीक है। लेकिन स के ऊपर है, ये स के ऊपर लगा है, फिर भी स से पहले बोला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ण के ऊपर लगेगा लेकिन ण से पहले बोला जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए य के ऊपर लगेगा तो भी य से पहले बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा? सूर्य, सूर्य, ठीक है। तो र जो है वो य से पहले बोला जा रहा है, यानी कि साधारण सी बात है कि जिस भी अक्षर के ऊपर ये लगा होगा उस अक्षर से पहले र की ध्वनि का उच्चारण करना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसी के कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पर न और र रेफ लगा है एस पर, स पर, ठीक है। तो ये बनेगा नर्स। क र रेफ ण, करण। इसी तरीके से ये बना सूर्य, ठीक है। और यहाँ पर देखिए द और इस पर लगा है तो प से पहले बोला जाएगा दर्पण। इसी तरीके से दा श पर लगा है तो श से पहले बोला जाएगा दार्शनिक, दार्शनिक। सर्प, ठीक है। चलिए तो यहाँ आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर देखिए म के ऊपर लगा है तो म से पहले बोला जाएगा धर्म, धर्म। करम, चरम। देखिए यहाँ पर हम धम्र नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे धर्म, ठीक है। आगे देखिए नरम, शरम, मरम, फरक, दरप, बर्फ, सरप, गरम, तरक, गरत, चरच, परत, वर्ष, शर्त, हर्ष, अर्थ, अर्ध, गर्व, पर्व, सर्द, दर्द। चार्ट, कार्य, पारक, शार्क, आर्य, पार्थ। कर्कश, घर्षण, कर्षण, तर्पण, अर्पण। गर्जन, दर्जन, तर्जन, पर्वत, दर्शन। निर्बल, निर्मल, बर्तन, नर्तक, दर्शक। चलिए आगे देखते हैं। आशीर्वाद, देखिए वा से पहले रह आ गया आशीर्वाद। कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे इसको आशीर्वाद बोलते हैं, कुछ इसको आशीर्वाद बोलते हैं, कुछ इसको आशीर्वाद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि जिसके ऊपर भी र रेफ लगा होगा उस अक्षर से पहले उसका उच्चारण करना है, यानी आशीर्वाद आएगा, ठीक है। आशीर्वाद। कार्यशाला, धर्मावतार, वर्गाकार, सर्पाकार, जनार्दन, दार्शनिक, धर्मवीर, धर्मशाला, शर्मनाक, ठीक है। चलिए तो अब इसका अभ्यास कर लेते हैं। सही स्थान पर रेफ का प्रयोग करके सही शब्द लिखिए। देखिए पूर्ण शब्द बनाना है तो ण से पहले र आना चाहिए, तो हमें ण के ऊपर ये लगाना होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा पूर्ण। तो आप लिख देंगे यहाँ पर पूर्ण, पूर्ण, ठीक है। यहाँ पर हमें इसका वर्गाकार बनाना है तो गा के ऊपर होना चाहिए ताकि व और गा के बीच में र की ध्वनि का उच्चारण हो, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वर्गाकार, ठीक है। इसी तरीके से इसमें यहाँ पर लगाएंगे दर्जन, इस पर लगाएंगे वर्षा, कार्यशाला में य पर लगाएंगे, दर्शन में श पर लगाएंगे, सर्पाकार में पा पर लगाएंगे, और दर्प, देखिए यहाँ पर दर्प ही होगा ये, तो यहाँ पर लगाएंगे। निर्मल, नीरमल, देखिए म से पहले आ रहा है तो म के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो आप इनको भर दीजिएगा सही शब्द बना करके। चलिए आगे देखिए। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। देखिए ये तो बर्तन है तो हम लिख देंगे यहाँ पर बर्तन, बर्तन।
ये सर्प है तो हमने लिख दिया सर्प। ये सूर्य है तो हमने लिख दिया सूर्य। आगे चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए बारिश की झमाझम बूंदें जो है यहाँ पर पानी में गिर रही हैं, तो ये वर्षा है। क्या है ये? वर्षा। ठीक है, लिख दिया। ये एक पार्क है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, पार्क। और ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण जिसमें हम अक्सर अपना मुंह देखते हैं। ठीक है, चलिए सुलेख लिखिए। तो आपको सुंदर सुंदर ये जो शब्द हैं इनको दो दो बार लिखना है। यहाँ पर सूर्य, गर्मी, वर्षा, सर्दी, अर्चना। ठीक है, तो एक एक बार मैं लिख दूँ, बाकी एक एक बार आप खुद लिखेंगे। ठीक है, सूर्य, गर्मी, वर्षा, सर्दी, अर्चना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हमने अध्याय को अच्छे से पूरा कर लिया है। अगला अध्याय हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।